देवर्षि नारद जी के अनगिनत दृष्टांत हमें विभिन्न शास्त्रों पुराणों में देखने सुनने को मिलते हैं। अपनी लोक उपकारी प्रवृत्ति और सद्गुणों के कारण ही नारद जी देवों और असुरों दोनों के बीच समान दृष्टि से देखे जाते थे। निसंदेह नारद जी के यहाँ वहाँ भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक भक्त की पुकार भगवान तक पहुँचाना होता था। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नज़र बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहे एक ब्राह्मण पर पड़ी। उस ब्राह्मण ने जब नारद जी को देखा तो बोला, हे नारद जी, आपका तो भगवान के पास आना जाना होता है। इस बार जब आप भगवान के पास जाएं तो आप भगवान से मेरे विषय में यह अवश्य पूछिएगा कि वे मुझे कब दर्शन देंगे। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो कई वर्षों से भगवान का सुमिरन कर रहा हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। नारद जी ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, इस बार जब मैं भगवान से मिलूँगा तो मैं उनसे आपके बारे में अवश्य ही बताऊंगा। नारद जी वहाँ से चल पड़े और कुछ दूर जाकर देखा कि पीपल वृक्ष के नीचे एक मोची बैठा है। वह लोगों के जूते बनाने सीने का काम कर रहा है। नारद जी कौतूहलवश वहाँ उतरे और उस मोची के पास पहुँचे। नारद जी को देखते ही वह मोची बहुत हर्षित हुआ और उसने उनकी आवभगत की। जब नारद जी वहाँ से जाने लगे तब उस मोची ने कहा, हे देवर्षि, मैं तो घर गृहस्थी के कार्य में ही लगा रहता हूँ। मैं भगवान का सुमिरन बहुत नहीं कर पाता हूँ। इसका मुझे दुख है और इससे तो मुझे यही लगता है कि इस बार का मेरा यह मानव जीवन व्यर्थ ही निकला जा रहा है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करना मुझ जैसे साधारण जन के लिए कहाँ संभव है। यदि आपकी भगवान से भेंट हो तो आप उनसे यह जरूर पूछिएगा कि मुझ जैसे व्यक्ति के लिए भगवान की कृपा कब हो सकती है। नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा संदेश भगवान को अवश्य ही सुनाऊंगा। तत्पश्चात नारद जी वहाँ से चल पड़े। नारद जी जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्राह्मण और मोची दोनों का संदेश भगवान को सुनाया। नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, आप दोनों के पास जाकर यह कह दीजिएगा कि वे दोनों जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद ही वे मेरे दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। नारद जी ने दोनों के पास जाकर भगवान का संदेश सुनाया। नारद जी द्वारा भगवान का संदेश सुनते ही ब्राह्मण बड़ा उदास हो गया। उधर उस मोची ने वही संदेश पाया, तब उसके हर्ष का ठिकाना ना रहा। कुछ दिनों के पश्चात जब नारद जी फिर उसी मार्ग से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि उस वृक्ष के नीचे तप करने वाला ब्राह्मण अब वहाँ नहीं है। और जब वह उस मोची के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मोची बड़े ही हर्षित भाव से अपने कार्य में लगा है। नारद जी ने उससे पूछा, भला तुम्हारे इस तरह आनंदित होने का क्या कारण है? तुम्हें तो भगवान भी अभी दर्शन देने वाले नहीं हैं। तब उस मोची ने कहा, हे देवर्षि, अभी कुछ देर पूर्व ही भक्त वत्सल भगवान ने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। भगवान के दर्शन पाकर मेरा रोम रोम पुलकित हुआ जा रहा है। नारद जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुनः भगवान विष्णु के पास पहुँचे और पूछा, भगवान, आपने तो कहा था कि उस ब्राह्मण और मोची को आप वर्षों बाद दर्शन देंगे, पर आपने तो उस मोची को अभी ही दर्शन दे दिए और वह ब्राह्मण तो अब वहाँ तप भी नहीं कर रहा। आपने उन दोनों के साथ इस तरह का अलग अलग बर्ताव क्यों किया? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद,
वह ब्राह्मण निसंदेह वर्षों से तप कर रहा था, पर उसके मन में अभी भी मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं था। इसीलिए जब आपने उसे बताया कि उसे मेरा दर्शन पाने में वर्षों लग जाएंगे, तो वह उदास होकर मेरे प्रति अविश्वास रखने लगा और तप का परित्याग कर दिया। वह तप को, भक्ति को बहुत ही बुझे हुए विश्वास के साथ अनमने ढंग से किसी तरह से कर रहा था। उसकी भक्ति में गहराई नहीं थी, पर जब आपने वही बातें मोची को बताई तब वह निराश नहीं हुआ, बल्कि यह सोचकर कि वर्षों बाद ही सही उसे भगवान के दर्शन तो होंगे, और यह सुनकर मेरे प्रति उसका विश्वास और भी बढ़ गया। मुझ जैसे व्यक्ति को प्रभु कभी दर्शन देंगे, यह सोचकर ही वह आनंद के मारे नाचने लगा और मेरे प्रेम में इतना रोया कि उसके हृदय से सारे दोष प्रेम अश्रु बनकर आंसू में बहने लगे। उसकी ऐसी भाव दशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल ही उस भक्त से मिलने स्वयं चला गया। मैं स्वयं को उससे मिलने से नहीं रोक पाया। नारद जी समझ गए कि भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वरन अपनी स्वयं की पात्रता के आधार पर ही व्यक्ति प्रभु को पाने में समर्थ होता है। प्रभु किसी की तप की अवधि और मालाओं की जप की गणना देखकर नहीं, बल्कि व्यक्ति की आत्मा की निर्मलता, पावनता, पवित्रता को देखकर ही उसे अपनी कृपा से निहाल कर देते हैं। भगवान ने रामचरितमानस में ठीक ही कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।